आपल्याला थर्ड अंपायरची गरज आहे संदेश डांगे. सॉरी, लेग अंपायरची. धन्यवाद. अक्सर हमेशा हम कहा करते हैं शेर बूढ़ा क्यों ना हो जाए शिकार करना नहीं भूलता. छोटी लोहे थे मैदान पे संदेश डांगी, लेकिन लंबे लंबे छक्के हमने जरूर देखे. तो अब लेग अंपायर का काम संभालेंगे संदेश डांगी. इसी बीच गेम आदित्य 11 और बीडी फाइटर्स के बीच में एक रण संग्राम. गेंदबाजी मार्ग पर तुकाराम, स्ट्राइक एंड पर होनहार बल्लेबाज ऋतिक देसाई, नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन सावंत. पहली गेंद घुमाया पल्ला, फील्डर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पे काबिले तारीफ. भास्कर परब द्वारा अक्सर इस खिलाड़ी के लिए तालियां होनी चाहिए. बेहतरीन फील्डिंग. कम से कम अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं इस खिलाड़ी ने. अगली गेंद देखें, गेंदबाज चले. ऑफ साइड की दिशा में डकेला, गैप में खेलने का प्रयास. बेहतरीन फील्डिंग का नजर. वहां पे अमित दावरे कोई गलती नहीं की और अच्छी फील्डिंग का नजारा. गेंदबाज को हमेशा सहायता रहती है फील्डरों की. फील्डिंग जितनी अच्छी उतनी गेंदबाजी अच्छी होती है. बेहतरीन गेंद, फिर एक बार घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से चली गई सीमा रेखा पार. 6 रन. इस बीच सीधी तरफ गेंद को खेला, 1 रन आसानी से पूरा. क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, जब तक अब गेंद को उठाते वापिस भेजते 1 रन लेने में कामयाब. दरम्यान आगमन होत आहे ढेकवेगावचे सुपुत्र युवा उद्योजक सत्यम शेटकर यांचं मंडळातर्फे खूप खूप स्वागत करतो. विनंती करतो कृपया व्यासपीठावर आसन असावा. इस बीच सीधी तरफ गेंद को खेला, रोज से जब तक गेंद को बीट करते वापिस भेजते. बेहतरीन थ्रो. वहां पे 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा. ऋतिक देसाई जो कि अपने इस ओवर में एक छक्का जड़ चुके हैं. एक चौके का प्रयास भी हुआ था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पे भास्कर परब द्वारा देखने को मिला. फिर एक बार ऑन दी स्ट्राइक सामना करेंगे ऋतिक देसाई. गेंदबाजी मार्ग पर तुकाराम धुरी. कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद. इस बार सफल होकर फिर एक बार उसी दिशा में गेंद को खेला. फिर एक बार करारा प्रहार, गेंद चली गई सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे 4 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित. लेकिन भाई संभाल के खेलो, क्योंकि इस सीजन में बहुत हादसे देखने को मिले हैं. लगभग ओवर की हुई समाप्ति. ओवर की हुई समाप्ति. रन संख्या बनी 14 रन, बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान. इसी बीच भास्कर परब जिम्मेदारी उठाएंगे. दूसरे ओवर की टीम की तरफ से पहला, टीम की तरफ से दूसरा, खुद की तरफ से पहला. चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे सचिन. इसी बीच बेहतरीन गेंद, कैच पकड़ने का मौका. नाम ना ऐसी गलती ना करना. कैच छूटा, मैच छूटा. अक्सर इतिहास गवाह है
अक्सर कहा जाता है कैच छोड़ोगे मैच छोड़ोगे, और इस ट्रम्प कार्ड का अगर कैच छोड़ोगे निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना होगा भाई। और अब फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग में शेर कहा जाता है चंद्रहास राउल अपनी जगह पे मौजूद। फिर एक बार उम्मीदें बहुत है दर्शकों को, क्योंकि काफी दर्शकों की निगाहें इस फील्डर के फील्डिंग के ऊपर। और करारा प्रहार, इस बार वही घोड़ के जी नहीं, और करारा प्रहार, गेंद चली गई सीमा के पार, रन मिलेंगे 4। इसी का जिक्र हो रहा था पहले ओवर में। आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, जितनी फील्डिंग अच्छी उतनी गेंदबाजी अच्छी। गेंदबाज आपको मौके पैदा करके दे सकता है, आपको उस मौके का फायदा उठाना है या मौकों को दौड़ाना है, या आपके ऊपर निर्भर करता है। 2 कैच छूटे हैं इस ओवर में। इसी बीच बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, काबिले तारीफ, बेहतरीन कमबैक। भाई ये कमबैक नहीं कह सकते, यह अच्छी गेंदबाजी है, क्योंकि जो कैच छूटा वहां पे चौका गया। कैच कोई आसान नहीं था, लेकिन आसान इस मौके पर उसको आसान बनाना चाहिए था, तो कुछ रोमांच आ सकता था इस मैच में। जी हां, जोरदार अपील, जोरदार अपील। कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर, शायद बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश हुई। और इसी बीच भास्कर तरफ की एक खूबसूरत लाइन, सटीक लाइन और लेंथ वाली गेंदबाजी देखने को मिली। ऋतिक देसाई जैसे बल्लेबाज को खामोश करने की कोशिश भी इस ओवर में देखने को मिली, लेकिन जीवन दान मिला ऋतिक देसाई को। ओहो, काफी देर तक गेंद हवा में, अच्छा प्रयास हुआ था, लेकिन चंद्रहास राउल पहुंच नहीं पाए गेंद तक। गेंद पहुंची सीमा रेखा तक और रन मिले 4। डीजे छा गए भाई, जिक्र हो रहा था इसी का। अगर कैच छोड़ोगे निश्चित रूप से आपको परिणाम भुगतना होगा। रन मिलेंगे 6, और 6 रनों के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई, बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 29 रन। भाई पहले ओवर में 14 रन आए, दूसरे ओवर में कैच छूटने की वजह से 15 रन आए। अगर दोनों कैच हो सकते थे सफल तरीके से, तो शायद सलामी की जोड़ी आप पेविलियन में देख सकते थे और स्कोर भी कुछ अलग हो सकता था। लेकिन अगर मगर के लिए क्रिकेट में वैकेंसी नहीं। इस बार अच्छी गेंद संकेत देसाई के हाथ में गेंद सौंपी गई। पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ सम, अच्छी लाइन और एक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। तो रन संख्या जैसे थे 29 रनों के ऊपर, और अब सामना करेंगे सचिन सावंत। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, लेकिन लाइन से भटके, अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। तो इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 30 रनों के ऊपर।
अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, ब्लॉक गोल में गेंदबाजी करने का प्रयास। रोहन जब तक फील्ड करते गेंद को वापस भेजते, एक रन आसानी से पूरा। तो इस एक रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 31 रनों के ऊपर बीडी फाइटर्स। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया और कैच छूटते छूटते रन संख्या पहुंची 31 रनों के ऊपर। और एक अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, एक अनुभव और एक आक्रामकता। ऐसा मैच हमको एक मुकाबला देखने को मिल सकता है मैदान के ऊपर। संकेत वर्सेस ऋतिक देसाई। इस बार छप्पलों के खेलने का प्रयास, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, मारना कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं और चली गई। ऋतिक देसाई थोड़े से झगड़ते हुए, लेकिन रन संख्या परावर्तित 32 रनों के ऊपर। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, फील्डर तैनात, जी नहीं, गेंद चली गई इसी वर्ग में, रन मिलेंगे 4। दंडनता झंझनता, सचिन सावन के बल्ले से निकल दवाई चौका। बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद, इस बार लाइन से बटके अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। तो इस एक रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 37 रन बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान। स्ट्राइक एंड पर सचिन तैनात, नॉन स्ट्राइक एंड पर ऋतिक तैनात। बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश, एक रन आसानी से पूरा। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन फील्डिंग वहां पे देखने को मिली और लगभग 3 ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 38 रनों के ऊपर। 38, लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर 3 ओवर। अक्सर बात की जाए बल्लेबाजी की बीडी फाइटर्स के, तो आज इस मैच में ओपनिंग के लिए ऋतिक देसाई देखने को मिले। थोड़ा सा बदलाव किया गया। ऋतिक देसाई दूसरे ओवर में वापिस जाते जाते चूके जीवन दान दिला और उसी की बदौलत रन संख्या पहुंची 3 ओवर के बाद 38 रनों के ऊपर। इसी बीच खुद कप्तान ने जिम्मेदारी उठाई, एक रन आसानी से पूरा किया जब तक फील्ड करते वापिस भेजते गेंद को। तो इस एक रन के साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बीडी फाइटर्स 39 रनों के ऊपर। बार अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, चप्पलों के खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेटों को हवा देती हुई सीधी तुकाराम की दस्तानों में। तुकाराम ने कोई गलती नहीं की। फिर एक बार ऑन दी मार्क फील्डिंग के ऊपर निहारते हुए, जी चाहे फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए बंडे शेटिए। फुल टॉस गेंद लेग साइड की दिशा में, गणेश जब तक फील्ड करते बेहतरीन थ्रो वहां पे देखने को मिला। एक रन आसानी से पूरा, एक रन के साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान 40 रनों के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी मार्ग पर बंडे चले।
बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। रन, शायद ये रन बन सकता था, लेकिन देखा गेंद किसके हाथ में चली गई। जी हां, चंद्रहास के हाथ में। तो रन लेना खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये और एक डॉट गेंद की समाप्ति। फिर एक बार ऑन दी मार्क। लाजवाब गेंद, थोड़ी सी गति कम ज्यादा करने का प्रयास, एक रन आसानी से पूरा। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी हाँ, ओहो, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब थ्रो वहां पे देखने को मिला। एक रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो रन संख्या 41 के ऊपर परावर्तित होती हुई। ओहो, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद और एक अच्छी गेंद, काबिल तारीफ। भाई जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि बंडा शेट्टी अक्सर पार्ट टाइम गेंदबाज का काम करते हैं, लेकिन अब इस ओवर में बहुत कुछ कमाल करके दिखाया। इस ओवर में 3 रन दिए हैं, सिर्फ 3 रन। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस बार अपने टीम के लिए। और आदित्य 11 शायद बंडा शेट्टी के लिए गुड लक हो सकता है। उनके आदित्य 11 के मालिक हाजिर है आपको सपोर्ट करने के लिए। प्रवीण जी पर अब आगमन हुआ है। फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उपस्थित होने के लिए। इस बार तेज रफ्तार की गेंद, एक रन आसानी से पूरा। क्या दूसरे की वजह पलटेंगे? जी हां, थोड़ी सी मिसफील्ड क्या हो गई, दौड़ पड़े दोनों विकेटों के बीच हिरनी की तरह, और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 2 रनों के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई, बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बीडी फाइटर्स टीम 43 रनों के ऊपर। इस बार सीधी तरफ गेंद को खेला हुआ पिच, गेंद का फायदा, सीधी गेंद सी मार्ग पर, रन मिलेंगे 4। दन्नरता झंझरता, सचिन के बल्ले से निकल लो छक्का। डीजे सावंत थोड़े से सफल होकर खेलने का प्रयास। थोड़े से इस छक्के के बाद गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की थी। लगभग गेंद चली गई अंपायर की तरफ से वाइड करार। बार बेहतरीन गेंद, स्लोअर 1 गेंद, समझ नहीं पाई इस गेंद को, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। इस बार ढूंढो साजना की परिस्थिति। सचिन सावंत एक होनहार बल्लेबाज के रूप से जाना जाता है। एक आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी करने में माहिर है ये खिलाड़ी। अक्सर कई बार और उसी तरह की गेंद, फिर एक बार गेंदबाज वही, बल्लेबाज वही, गेंद वही, नतीजा भी वही। ढूंढो रे साजना। बेहतरीन गेंद संकेत द्वारा एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। सचिन सावंत जैसे बल्लेबाज को जकड़ के रखना कोई आसान चीज नहीं है। और एक अच्छी गेंद इस बार किया, कदमों का इस्तेमाल, गणेश देसाई वहां पे तैनात, बेहतरीन कैच का वहां पे प्रदर्शन करते हुए लेके चलते हैं। डीजे क्या बिछाया था जाल, उस जाल में फंसे गए और एक कैच देके वापिस लौटे। सचिन सावंत घातक बनने से पहले उनको पेविलियन का रास्ता दिखाया और सचिन की जगह लेने के लिए। और एक गेंद और एक मौका, जी
ना मुन्ना ना, ऐसी गलती ना करना। कैच छूटा, मैच छूटा और आपको और एक मौका भी छूटा। दौड़ते दौड़ते 3 रन बना पाए और लगभग ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या पहुंची 53 रनों के ऊपर और जीतने के लिए चाहिए 54 रन। 5 ओवर में 54 रनों की जरूरत अगर जीतना है आदित्य 11 को और सेमीफाइनल का मुकाबला करना है राइजिंग स्टार से, तो आपको ये 54 रन बनाने होंगे और जब तक आगे की इनिंग की शुरुआत न हो जाए तब तक मैं सिद्धू परबत थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं। फिर एक बार आपको लेके चलूंगा मैदान की ओर, तब तक आप मजा उठाइएगा सुमधुर संगीत डीजे अमोल का। धन्यवाद। मशहूर है लंबा हिट खेलने में।
डीप मिड विकेट क्षेत्र में मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ, सीधी गेंद के पर क्लोज में रन की कोई गुंजाइश नहीं, रन में कोई बढ़ोतरी नहीं। इस मैच जीतने के लिए 54 रन बनाने होंगे आदित्य 11 को। बीडी फाइटर्स और आदित्य काफी अच्छे दोनों टीम इस सीजन में फॉर्म में है। हमारे क्रिकेट प्रेमियों को एक सुनहरा मौका, एक मेगा हाई वोल्टेज मैच। गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ, वहां के फील्डर गेंद पर आते, लेकिन सीधी गेंद लॉन्ग ऑन से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए, इस 4 रन के साथ अपने टीम का खाता खोला और अपना इंडिविजुअल खाता खोला बंडर शेट्टी ने, और इस चौके के साथ बदौलत स्कोर को पहुंचा गया 4 रन पर। इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का यह मैच खेला जा रहा है। एलिमिनेटर का मैच खेला जा रहा है। इसमें जो जीतेगा वही जाएगा सेमीफाइनल में। हम दोनों टीम को बधाई देते हैं। ये गेंद दौड़ना शुरू किया हमारे पहले से ओवर आते हुए, फिर गेंद सीधी सीमा रेखा के पावर मिड विकेट क्षेत्र में। हम अभी भी जिक्र कर रहे थे, पावर प्ले में लंबा हिट खेलने में मशहूर है। इसी मैदान पर 6 गेंदों में 38 रन की पारी खेली थी बीच 2020 लीग में। बंडर शेट्टी मशहूर है लंबा हिट खेलने में। जो क्रीज पर गए हुए महानंद शेट्टी, नॉन स्ट्राइक में तुकाराम धुरी। ये गेंद ऋतिक देसाई की, ये गेंद बाहर जाती हुई, फिर करारा छक्का मारना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टिक से बाहर। सतीश देसाई की क्लोज में, रन की गुंजाइश नहीं, रन में कोई बढ़ोतरी नहीं। इसी के साथ ही ऋतिक देसाई का मिडिल गेंद रहा। ऋतिक देसाई पूरे सीजन में इनफॉर्म के ऑलराउंडर है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। ऋतिक देसाई काफी होनहार प्लेयर है। ये गेंद बाहर जाती हुई गेंद और वाइड करार, दोनों हाथ ऊपर करके और वाइड करार। अतिरिक्त संख्या में स्कोर बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान से। इस मैच जीतने के लिए 54 रन बनाने होंगे आदित्य एलन को, और इस मैच रोकने के लिए सभी बल्लेबाज को बांध कर रखना होगा बीडी फाइटर्स के सभी गेंदबाजों को। ये वक्त ही बताएगा, क्रिकेट ऐसा गेम है, वो ही डिसीजन नहीं ले सकता। अनिश्चितता से भरा हुआ है गेम। ये गेंद ऋतिक देसाई की, मारने की कोशिश, और ये बाहरी किनारे लगा, और इसके साथ एक बड़ा विकेट। महानंद शेट्टी जो कि जमकर बैटिंग कर रहे थे, बाहरी किनारे लगा और सीधी गेंद पिघल गई। हुए अमित दवारे सामना करेंगे अभी ऋतिक देसाई, जो कामयाब गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने कैच आउट करके एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। ये गेंद ऋतिक की, मार दिया है। गेंद जा रहे सतीश सावंत, सचिन सावंत गेंद पर आते, गेंद को गैदर करते, बॉलिंग एंड पर थ्रो करते। इसी बीच 1 रन का इजाफा, 12 रन 1 विकेट खो जाने के बाद पहला ओवर खत्म हो गया ऋतिक देसाई की ओर से। अपने पहले स्पेल में उन्होंने 12 रन खर्च के उसमें एक काफी करारा प्रहार किया था, मिड विकेट क्षेत्र में छक्का और लॉन्ग ऑन रीजन में चौका लगाया था, और इसकी बदौलत भी उन्होंने बांध कर रखा और सिर्फ 12 रन अभी तक खर्च किए हैं। और दूसरा ओवर भी लेकर मोहनीश देसाई सामना करेंगे। अभी क्रीज पर गए अमित दवारे और नॉन स्ट्राइक एंड पर तुकाराम धुरी। इस टूर्नामेंट का यह दूसरा दिन काफी प्रभाव किए बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है पीपीएल के स्वरूप में। के लिए 6 बरस ये इसका संग्राम हो रहा है इस क्षेत्र में, और सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक अच्छा सुनहरा मौका कि हमारे यहाँ के सभी प्लेयर यहाँ आके खेले और अपने खेल का प्रदर्शन कर सके। मोहनीश देसाई दूसरी ओवर की और अपने पहले ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे
अमित दावारे। अमित दावारे ने पिछले टी लीग में काफी अच्छी बैटिंग की थी। कल जो मैच हुआ था उसमें आखिरी ओवर में अमित दावारे ने 27 रन जोड़े थे आखिरी ओवर में। वही बल्लेबाजी भी क्रीज पर बरकरार। नॉन स्ट्राइक एंड पर तुकाराम धुरी। अभी मोहनीश देसाई की गेंद का सामना करेंगे। फील्ड में तब्दीली ला रहे हैं ऋतिक देसाई। दूसरी ओवर लेकर पहले ओवर में 12 रन अभी तक हो चुके हैं, 1 विकेट हो चुके हैं। आदित्य 11 सामना करेंगे अमित दावारे। ये गेंद मोहनीश देसाई ने दौड़ना शुरू किया। अमित दावारे के लिए ये गेंद गई है एक्स्ट्रा कवरेज। वहां के फील्डर गेंद पर आते, गेंद को गैदर करते और इसी बीच 2 रन का इजाफा और 2 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट। महानंद शेट्टी जो उछाल कर मारने की कोशिश में बाहर किनार लगा और सतीश देसाई द्वारा आउट होकर वापस पेवेलियन में। लंबा रन हमारे पेवेलियन से ओवर आते हुए बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हुए मोहनीश देसाई सामना करेंगे अमित दावारे। ये गेंद अमित दावारे के लिए, ये गेंद जा रहे पॉइंट क्षेत्र में, वहां के साइड में गेंद पर आते और इसी के साथ दूसरा विकेट भी गिर चुका। अमित दावारे के स्वरूप में साहिल मलिक अंडर 18 के काफी अच्छे प्लेयर। पहले स्पेल और टीम की ओर से दूसरी ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तुकाराम धुरी। नॉन स्ट्राइक एंड पर संकेत देसाई। अंपायर के दाहिने ओर से बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हुए हम फील्ड में तब्दीली ला रहे हैं। मोहनीश देसाई दूसरी ओर अपने पहले स्पेल की अगली गेंद लेकर अभी सामना करेंगे तुकाराम धुरी। ये गेंद ऊपर मार दिया, उसके पीछे बिल्डर दौड़ रहे, गेंद पर आ चुके हैं। एक ने दौड़ पड़े, दूसरे उनके दौड़ना चाहते थे लेकिन मना कर दिया तुकाराम धुरी ने। ये भी खराब शॉट था तुकाराम धुरी का, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था, नहीं तो ये भी मोहनीश को एक सफलता मिल सकती थी। लेकिन बाल बचे तुकाराम धुरी। सतीश जैसे गए थे लेकिन बाहर रहा गेंद, वो कैच नहीं लपक पाए और ये जीवदान के स्वरूप में तुकाराम धुरी। दूसरा ओवर चल रहा है। इस मैच जीतने के लिए प्रति ओवर 11.00 रनों से चलना होगा इस आदित्य 11 को। और उसके भी बीडी फाइटर्स के भी अच्छे गेंदबाज हैं, दोनों में अच्छे होनहार क्रिकेटर मौजूद। हमारे क्रिकेट प्रेमियों को सुनहरा मौका इस मैच के दौरान। मोहनीश देसाई दौड़ना शुरू किया संकेत देसाई के लिए। ये गेंद अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन और गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में संकेत देसाई आदित्य 11 के होनहार क्रिकेटर। गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छा स्ट्रोक। दूसरा ओवर चल है मोहनीश का। कुल मिलाकर रन संख्या हुई है 29 रन। प्रति ओवर 11 रन जोड़ने होंगे इस मैच जीतने के लिए और इसी मकसद से चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये गेंद मोहनीश की चार से खेला, गेंद गई है बिग पॉइंट क्षेत्र में। गेंद पर फील्डर आते, गेंद को गैदर करते। इसी बीच अमित सावंत ने थ्रो किया बॉलिंग एंड पर 1 रन का इजाफा। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी बंडे शेट्टी पहली ओवर में आउट हुए थे और अभी अमित दावारे आउट होकर वापस पहले में अभी सामना करेंगे। ओपनर के रूप में क्रीज पर गए हुए तुकाराम धुरी और ये पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रहे, उसके फील्डर दौड़ रहे हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए और इस 4 रन की बदौलत स्कोर को पहुंचा दिया 24 रन, 2 विकेट होने के बाद। और इसी के साथ दूसरा ओवर भी खत्म हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स
आदित्य उलन में 24 रन और आगे का कुछ देर पहले 11 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट था और अब 10 रन हो गया है। तो अब गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार जिम्मेदारी उठाएंगे ऋतिक देसाई और उनके सामने एक होनहार बल्लेबाज संकेत देसाई। अब दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी कौन निभाएगा। सीधा खेला गेंद को, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद के नीचे फील्डर जी नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती न करना। कैच छूटा, मैच छूटा। गेंदबाज अक्सर मौके बनाने का काम करता है, मौके को उस सफलता में बनाना आपका काम है, लेकिन अगर मगर बेहतरीन मौका था वहां पे, गोल्डन चांस कहना चाहूंगा बीडी फाइटर्स के लिए। अगर ये कैच लपकते तो निश्चित रूप से कुछ अलग देखने को मिल सकता था। एक अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, गेंद बल्ले को हवा देती हुई चली गई विकेट कीपर की दस्तर में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, फिर एक बार ऑन द मार्क फील्डिंग के ऊपर निहारते हुए चले ऋतिक देसाई और स्ट्राइक एंड पर तुकाराम धुरी। और अच्छी गेंद, बॉल में गेंदबाजी करने का प्रयास, एक गेंद 1 रन और रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 26 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर और जीतने के लिए चाहिए 15 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 28 रनों की जरूरत। क्या इस मैच में भी रोमांच देखने को मिलेगा? क्या ये मुकाबला कड़ा होगा? आने वाली 15 गेंदें बताएंगी, आने वाले बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन बताएंगे। हो अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, गुड़ले तो वाली बेहतरीन गेंद। इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी से पूरा। जब तक गेंद को वापस भेजते, इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 27 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। 13 चेंडू तो 27 धावांची आवश्यकता। कौन मारेगा बाजी? सीधा खेला गेंद को, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से चली गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए
आदित्य 11 संघाला. बीडी फायटर्सचा गोलंदाज आता मात्र सचिन सावंत येतोय गोलंदाजी मार्कवर. खरोखरच जर सामना जिंकायचा असेल निश्चितच संघर्ष करावा लागेल. आणि म्हटलं जातं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. इस बीच एक रन निकलता हुआ तो जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदों में 20 रन. 11 गेंदे और 20 रनों की जरूरत. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर सचिन सावंत. अच्छी गेंद इस बार लेग साइड की ओर खेला. एक रन आसानी से पूरा. क्या दूसरे के ये पलटेंगे? जी नहीं. एक रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा. देखो इस बल्लेबाजों को खराब गेंद के ऊपर करारा प्रहार और अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं. यही है अच्छे बल्लेबाज की खूबसूरती. खासियत अच्छे बल्लेबाज की यही होती है. तुकाराम धुरी और संकेत देसाई द्वारा देखने को मिल रही है. थोड़े से चप्पल होके खेलने का प्रयास. ऋतिक देसाई तक गेंद पहुंची. जब तक फील्ड करते वापिस भेजते. एक रन आप आसानी से पूरा. और यह सोने पे सुहागा हो सकता है आदित्य 11 के लिए, क्योंकि एक रन जय भोसले कहा करते हैं गरीबी में आटा गीला होना. एक दो रन भी महंगे हो सकते हैं इस बार, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 9 गेंदों में 17 रन. इस बार घुमाया बल्ला गेल के लिए और जी हाँ चलता किया. चलो भाई संकेत पवेलियन में लौट जाओ. डीजे करते हैं हम. जो पानी से नहाते हैं वो अक्सर कपड़े बदल देते हैं. जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं. इतिहास गवाह है. पसीना बहाना होगा अगर इतिहास रचना है. बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद और एक अच्छी गेंद. ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने का प्रयास. गुड 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 दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक रन के साथ रन संख्या जो की तब्दील होती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 38 रनों के ऊपर बीडी फाइटर्स के खिलाफ खेलते हुए आदित्य 11 54 रनों का पीछा करना है. लेकिन ये 54 रन बहुत बड़ा लक्ष्य लग रहा है. अब 7 गेंदे 16 रन. इस बार ये छोटी छोटी गलतियां आपको महंगी हो सकती है. गेंद बल्ले के चकमा देती हुई, विकेटिंग विकेटर को चकमा देती हुई चली गई सीधी सीमा रेखा और 4 रनों के लिए. डीजे
गया है। गेंद सौंपी गई है इस होनहार के हाथों में। चलो भाई दर्शन, आप ही और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब 6 गेंदों में हमें जीत का दर्शन दिखा सकते हैं। आगे के रास्ते का दर्शन आप ही दिखा सकते हैं। इसी बीच बेहतरीन गेंद, जी नहीं, गेंदबाज करे तो क्या करे, ना मुन्ना, ऐसी गलती ना करना। अन्य मौके पर आप ऐसी गलतियां करोगे। लगभग देखा जाए तो 8 रन निकल गए हैं ऐसे ही विकेट कीपर की गलती से। आपको सिर्फ बल्लेबाज खड़ा रहना है क्रीज के ऊपर, जो कुछ करना है विकेट कीपर करते हैं। सतीश बाबू अक्सर एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है, लेकिन कभी कभार गलतियां हो जाती है, कभी खुशी कभी गम। जिसमें है दम वही कहलाएगा इस मैच का बाजीराव सिंघम। इस बार लाइन से भटके अंपायर की तरफ से जरूर इशारा आने वाला है। जी हां, वाइड करार दिया गया और एक रन बढ़ा। रन संख्या पहुंची 47 रन। जीतने के लिए 5 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। बार करारा प्रहार करने की कोशिश, गुड रनिंग के दोनों बल्लेबाजों के बीच में 2 रन बना पाए। 2 रनों के साथ रन संख्या जो कि तब्दील होती हुई 49 रनों के ऊपर। जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदें और 5 रनों की जरूरत है। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन, बेहतरीन मुकाबला। एक कांटे की टक्कर क्या होती है, प्लेऑफ के मुकाबले कैसे होते हैं, इसका अगर दर्शन कराना है तो आपको पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2021 का यूट्यूब लाइव देखना होगा। इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेला, 1 रन आसानी से पूरा। बेहतरीन फील्डिंग। पिछली मैच की भी बात की जाए तो लगभग 5 कैच छूटे हैं प्रवीण जी इस बीडी फाइटर्स की तरफ से, और उसी का फिर एक बार प्रदर्शन हो रहा है बीडी फाइटर्स द्वारा। और अगर आप गेंदबाज को इस मौके पर कुछ ब्लेम करना चाहोगे, सही बात नहीं। बेहतरीन गेंद, इस बार कैच पकड़ने का मौका, जी नहीं, झंझनाता दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका और चलता किया इस चौके के साथ बीडी फाइटर्स को रास्ता दिखाया बाहर का। डीजे असा पहिल्यांदा झाला या पंचक्रोशी प्रीमियर लीग मध्ये, ज्या संघात सचिन सावंत सारखो एक अष्टपैलू खेळाडू असता, तो संघ असा पहिल्यांदा होता की फायनल मध्ये प्रवेश करणार नाही। असा पहिल्यांदाच 6 वर्षात पहिल्यांदा आपला बघू गावला। यापुढचा सामना रायझिंग स्टार वर्सेस आदित्य 11। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आदित्य 11 वर्सेस रायझिंग स्टार हा दुसरा क्वालिफायरचा सामना होईल। त्या सामन्याची नाणेफेक थोड्याच वेळात इथे कॉमेंट्री बॉक्स बाजूला होईल। कृपया दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। धन्यवाद। पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2021 भरवसाव्यामधला आता मात्र मोठं मुकाबलो, सेमीफायनलचं मुकाबलो असतलो। नक्कीच
सचिन सावंत बद्दल सांगायचा झाला तर सचिन सावंत एक अष्टपैलू खेळाडू, एकदा अजून फायनल मध्ये जाग नाही असा नाही आणि यंदा मात्र त्याका फायनल खेळाचा गावना नाही. दर्शन सावंत कृपया पॅव्हेलियन मध्ये संपर्क साधायचा आहे. दर्शन सावंत दर्शन सावंत कृपया पॅव्हेलियन मध्ये संपर्क साधायचा आहे. दर्शन सावंत. आणि मात्र आता होणारा सामना असा, आदित्य 11 वर्षाचा